कि हम बीजेपी आरएसएस को रोकेंगे बिहार में, और फिर उस वोट को ले जाकर बीजेपी के झोली में रख दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा गम और गुस्सा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एमआईएम के दो बहुत बड़े नेताओं का वहाँ पर हत्या की गई है। आप देखिए कि गोपालगंज में असलम साहब को गोली मार दी गई, और अजीब व गरीब वहाँ का एसपी है। अरे भाई क्यों हुआ, क्या हुआ? असली खाती को पकड़ नहीं रहे नीतीश कुमार की सरकार। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उसी सौगात दे दिया आपने, हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। सीवान में हमारे एक बहुत बड़े नेता का मर्डर हो गया। ये डेलिबरेट मर्डर हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ की सरकार बिल्कुल एक तमाशा ही बनी बैठी हुई है। ना कोई एक्शन ले रहे, ना कुछ हरकत कर रहे हैं। इतना करप्शन उरूज पर है वहाँ पर, चाहे वो तेजस्वी थे या आरजेडी थे, अभी भी है, करप्शन उरूज पर है। कोई पूछने वाला नहीं है, जो मनमानी चल रही है वहाँ पर। अखिलेश यादव ने फाइनली आगे पीछे होने के बाद ये अनाउंस हो गया कि कांग्रेस का यूपी में पिछला इलेक्शन लड़े थे, इस बार भी जाएंगे, और इस गठबंधन पे चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो या फिर महाराष्ट्र में गठबंधन की बात हो, इस पूरे गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम होंगे? क्या ये इंक्लूसिव है? आपसे कोई चर्चा हो, आपको अगर इन्वाइट मिले तो क्या आप जाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में ख़ास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूँ उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज़ हैं। तो ये ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहाँ पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर, और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के